सो मैम फेस्टिवल्स का सीजन है और नवरात्र भी आ रहे हैं और बहुत ही सेलिब्रेटेड इवेंट है, लाइक इन इंडिया भी और बाहर भी। तो ऐसे कुछ उपाय बताएं जिससे माता रानी को खुश किया जा सकता है नवरात्रों में। यस। देखिए नवरात्रों में ना सबसे पहले तो जितने भी फीमेल्स है सब फास्टिंग तो जरूर करें, बट अपने घर का ऑरा भी ठीक करें। वो कैसे होगा? बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं है, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप रखने हैं, प्यार मोहब्बत का माहौल रखिए, क्योंकि माता रानी आप सोचिए ना उसी घर में रहेंगी जहां पर प्यार सौम्य रूप है ना माता रानी, उग्र रूप तो है नहीं। माँ काली को बुलाना है तो गुस्सा करिए बट अगर आपको सारी देवी को सौम्य रूप में बुलाना है तो प्यार बहुत ज्यादा, क्योंकि माँ ना ये नहीं देखती कि आप सोने का छत्र चढ़ा रहे हैं। एक और बात बताऊं, लोग ना अपने घर की माता को नहीं पूजेंगे, जो हमारे मंदिर में बैठी हुई देवी दुर्गा भवानी है ना, उनके ऊपर सोने का छत्र चढ़ाया जा रहा है, उनको इतनी दक्षिणा लोग दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, घर में खाना नहीं बनाएंगे। फीमेल्स अपनी सास को खाना नहीं देंगी। बाहर की माता रानी को बहुत खुश करना है। सबसे पहले ग्रह हमारे आसपास हमारे घर में ही है। सूर्य आपके फादर, मेल या फीमेल दोनों के, ठीक है। माता रानी मून, चंद्रमा माँ। तो चंद्रमा पैसे का कारक, मन का कारक चंद्रमा। पैसा चाहते हो ना बहुत है, माँ की सेवा, माँ के पैर छू के काम पे जाना शुरू कर दो, माँ की सेवा करनी शुरू कर दो। चांदी की चीज माँ से लेके धारण कर लो गले में, चेन। काफी सारे लोगों को देखा होगा। तो मैं रेमेडीज भी बताती हूँ साथ साथ। तो ये सारी चीजें करनी है, फिर आप देवी दुर्गा भवानी को आमंत्रण करें कि हाँ मैं घर की चीजों को ठीक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ अपने घर में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, जितनी भी फीमेल्स है ना, मैंने देखा है आजकल बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई हमारी। मैं खुद भी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुधरी हुई हूँ तो मैं खुद भी 16 श्रृंगार कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे। हम काजल लगा लेंगे तो बिंदी नहीं लगाएंगे, बिंदी लगा ली तो लिपस्टिक नहीं। जितना सज धज के, शुक्र क्या है, सजना इज शुक्र। क्यों बोला जाता है? वीनस, उनके पास पैसा रहता है जिनको लग्जूरियस चीजों का, जिनको परफ्यूम्स का, जिनको अपने आप को सुंदर दिखाने का शौक होता है। अगर मैंने इतने सारे लोगों के घरों में वास्तु किया, बिल्कुल मतलब इतने करोड़पति इंसान, बाल ऐसे हैं, वाइट ग्रे हेयर दिख रहे तो दिख रहे हैं, नेल पेंट नहीं लगाया तो ऐसे गंदे से हाथ घूम रहे हैं लेके, टी शर्ट गंदी टी शर्ट, मतलब पता नहीं लग रहा नौकरानी कौन है और इस घर की मालकिन कौन है। नौकरानी तब भी सज धज के आ रही है। ये लेकिन आजकल फैशन है, जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो उतना ही ऐसे ही हमेशा रहता है। देखिए आप साड़ी पहन लीजिए सिंपल, पूजा में बैठने से पहले जब आप साड़ी पहनते हैं ना, आपने काफी सारे सेलिब्रिटीज को देखा वो साड़ी पहन के क्यों जाते हैं। हमारे साउथ में आप देखेंगे साड़ियां बहुत कंपलसरी है जब आप किसी पूजा में बैठ रहे। क्यों? और काफी सारे टेम्पल्स में भी है साउथ के, कि आपको ना वो एक कपड़ा देते हैं साड़ी की तरह, टाई करना होता है, साड़ी पहनना होता है, फिर आप मंदिर के अंदर कदम। आजकल हम जीन्स टॉप में पहन, ये ऐसा नहीं कि आपको वेस्टर्न चीजों से अलग किया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि आपका ब्रह्म स्थान खुला रहता है। जब हम साड़ी पहनते हैं ना, या मेल जब लुंगी पहनते हैं, वो धोती, ब्रह्म स्थान होता है हमारे नेवल। घर का सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ योर हाउस। नेवल हमारी सेंटर अट्रैक्शन पॉइंट बॉडी हो गया। चक्रा बैलेंसिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कभी नजर नहीं लगेगी अगर आप साड़ी पहन के किसी भी रिचुअल में जाएंगे। पुरानी औरतें इसलिए साड़ी पहनती थी। जब आप 16 श्रृंगार करेंगे तो आपके पति की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप पायल पहनेंगे, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका चंद्रमा बैलेंस हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने जो हमारे लोग थे वो कहीं ना कहीं सच बोलते थे और अच्छी चीजें करते थे। तभी आप देखिए पुराने के जमाने में कलेश कम होते थे, और आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रह के भी हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं लड़ते। बहुत सारी चीजें पहले से ही बताई हुई हैं और हमें लगता था कि यार ये क्या। देखिए घर के बाहर होते थे वास्तु में। मैं जितने घरों में जाती हूँ अटैच वॉशरूम रहते हैं। मेरे खुद के घर में अटैच वॉशरूम है रूम में, मैं दूसरों को क्या ब्लेम करूँ। रेमेडीज सबकी करो, साफ सुथरा रखो उसको, क्योंकि पहले